हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर, जिसमें मैं भारत छोड़ो आंदोलन के 75वीं वर्षगांठ पर संसद में जो भाषण हुआ था उस पर लाया हूँ। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। नया मैटर है, लिखिएगा। श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं सदन का भी आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। भारत दुनिया की पहली 5 इकोनॉमीज़ में कैसे प्रवेश करे, भारत में एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दें, मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा दें। स्टार्टअप की दुनिया में हमारे नौजवान बहुत कुछ कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। हम देश में इन चीज़ों को कैसे बदल दें और हम अपने नौजवानों को रोज़गार भी दें। पैरा, हमारे देश में टूरिज्म की बहुत संभावना है, लेकिन हमने ही अपने देश के विषय में इतना हीन भाव पैदा कर दिया है और उसके कारण विश्व के लोगों को हिंदुस्तान के विषय में आकर्षित करने में गर्व हो। हम कम पड़ गए हैं। स्वच्छता के अभियान ने एक ताकत दी है। हम टूरिज्म पर बल दे सकते हैं। भारत में रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और दुनिया में भारत की एक नई पहचान हम टूरिज्म के माध्यम से बना सकते हैं। हमें इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। पैरा, आने वाले दिनों में देश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ले जाना है। 100 लाख करोड़ रुपए भी कम पड़ जाएंगे। देश की इतनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इतने बड़े सपनों को लेकर हमें आगे बढ़ना है और दुनिया भर से हमें जो भी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं उन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग करना है। इन सारी चीज़ों के पीछे हमारा सपना है नया भारत, हमारा सपना है आधुनिक भारत और हमारा सपना है ईज ऑफ लिविंग, सामान्य मानवीय की ज़िंदगी में सुगमता। अपने सपनों को साकार करने के लिए सारे अवसर उसके पास उपलब्ध हों। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को विकसित करना और उन्हीं बातों को लेकर, चाहे गांव हो या शहर हो, हर एक के लिए समान अवसर को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। देश के पास युवा शक्ति है, लेकिन क्या विश्व की आवश्यकता के अनुसार हम अपने युवाओं को तैयार कर पा रहे हैं? हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट की बात हो तो हमें उसके स्केल को भी बढ़ाना पड़ेगा और हम स्कोप को भी कैप्चर करना पड़ेगा। हम आधुनिकता की दिशा में कैसे ले जाएं? राष्ट्रपति जी ने इस बात को आगे बढ़ाया है। सरकार ने एक मार्केट के लिए जेम की व्यवस्था की है। मैं चाहूँगा कि आपकी भी राज्य सरकारें जिस दल की हों वे इस जेम पोर्टल का उपयोग करें। बहुत बड़ी मात्रा में पैसे बच सकते हैं और बहुत से लोगों की मदद हो सकती है और छोटे से छोटे लोगों द्वारा भी अपना उत्पाद सरकार के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। उस दिशा में हमें काम करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। पहला, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फैलाने व्यक्ति को जेल में क्यों नहीं डाला। यह इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे। यह लोकतंत्र है और हम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं। अगर किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करे, उसमें क्या है। बदले की भावना से हमें काम नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ईश्वर ने हमें जितनी भी बुद्धि और शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति हीन भाव से नहीं करेंगे। देश ने हमें इतना दिया है कि हमें गलत रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में काम आ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के विषय में देश में मतभेद क्यों होना चाहिए? यह मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है और यह मानवता को चुनौती है। जो भी मानवता में विश्वास रखते हैं उन सबको इकट्ठा होकर इस बात को लेकर लड़ना होगा। पैरा, हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, पर पता नहीं क्यों वे ऊंचे हैं कि कुछ चीज़ें दिखती नहीं, छूट जाती हैं। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस को उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बिल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला ली। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानो का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण बनने की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीज़ें देखने से मना कर दिया और वह मिस कर दिया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर आए हैं, इस देश की नारी के गौरव को बढ़ाएं।
इसको किसी भी संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी विशेषकर से एक बात जो उस समय साहबानों का मसला चल रहा था, उस सारे कारोबार में जो मंत्री थे उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो बात कही है वह चौंकाने वाली है।